10 मिनट में 50 खबरें। सुधीर कुलकर्णी को कालिक पोते जाने के मामले में कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने 6 शिव सैनिकों को किया गिरफ्तार। चंद घंटे में ही मिली जमानत। सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोतने के बाद भी हुआ खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन। भारी सुरक्षा के बीच नेहरू सेंटर में हुआ कार्यक्रम। किताब विमोचन के बहाने अमन का पैगाम दे रहे कसूरी की खुली पोल। दाऊद के सवाल पर कहा, मैं नहीं जानता कहां है दाऊद। शिवसेना के विरोध पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक इस घटना से राज्य की हुई बदनामी। कहा, विदेश से आने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व, लेकिन भारत विरोधी कोई बात बर्दाश्त नहीं। सुधीर कुलकर्णी को कालिक पोतने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस सीसीटीवी की जांच में है जुटी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने स्याही पोतने की घटना की निंदा की। कहा, अगर किसी के विचार पसंद नहीं तो उसके खिलाफ उग्र होना भी गलत। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। सत्ता में रहते हुए प्रदर्शन पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने सुधीर कुलकर्णी पर स्याही फेंकने की घटना को बताया मुंबई के लिए काला दिन। कल्याण और डोंबिवली निगम चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। 1 नवंबर को होना है चुनाव। बिहार में पहले चरण के मतदान में दिखा मतदाताओं का उत्साह। पहले दौर में 57% हुआ मतदान। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान का दावा, पहले चरण में 90% सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। वहीं सुशील मोदी बोले, लालू की बात पर ना जाएं, बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा, आरक्षण का मुद्दा उठने से बिहार में बीजेपी को नुकसान। बिहार के भभुआ में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले, हमारी रैली रोकने की हुई थी साजिश। वहीं घूस लेते स्टिंग में फंसे मंत्री पर कसा तंज। कहा, महास्वार्थ बंधन के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा पर पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेने का हुआ था खुलासा। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी। हिंदी के कवि राजेश जोशी, जीएन ख्याला और मंगलेश डबराल ने भी लौटाया सम्मान। थिएटर आर्टिस्ट माया कृष्णा राव ने लौटाया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। दादरी की हिंसा से दुखी होकर लिया फैसला। गुजराती भाषा के कवि अनिल जोशी ने भी जताई नाराजगी। लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 पंजाबी लेखकों के साहित्य अकादमी लौटाने की घोषणा की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बताया खतरा। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी के लेखकों से अपील, लेखकों को ये अवार्ड नहीं लौटाने चाहिए। ये पुरस्कार सरकार से नहीं अकादमी से मिला। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान, पुरस्कार लौटाना गलत। लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने का होना चाहिए विरोध। फिर दिल्ली में रोड रेज की वारदात। जगतपुरी इलाके में बाइक सवार ने स्कूटी चालक को मारा चाकू। पीड़ित की हालत गंभीर। गिरफ्तार आरोपी पर हत्या की कोशिश और रोड रेज का मामला दर्ज। मॉडल पूजा मिश्रा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया छेड़खानी का केस। 2 लड़कों पर है आरोप। 11-12 अक्टूबर की रात करोल बाग में हुआ था बवाल। स्टोर के कर्मचारियों ने लगाया था पिस्तौल दिखाकर मारपीट और गाली गलौज का आरोप। दिल्ली के नजफगढ़ में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बच्ची को खेलने के बहाने अपने साथ ले गया था आरोपी। चार साल की बच्ची से रेप मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। पूछताछ में गुनाह कबूला। हाथी दांत की तस्करी के आरोप में दिल्ली का बिजनेसमैन गिरफ्तार। मौजपुर इलाके में 10-11 अक्टूबर की रात बरामद हुए थे 12 करोड़ के हाथी दांत। दिल्ली के रजौकड़ी में एक तालाब से 9वीं के छात्र की लाश मिली। रविवार की रात से घर से गायब था बच्चा।
दिल्ली के मानसरोवर पार्क में कबाड़ व्यापारी से 1,60,000 लूट कर आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद 4 आरोपियों की तस्वीरें जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में पिछले दिनों हुई फायरिंग से लोगों का गुस्सा फूटा। आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ नारेबाजी, केजरीवाल का फूका पुतला। गोंडा में 9वीं की छात्रा से रेप मामले में आरोपी एक शिक्षक गिरफ्तार। फेसबुक पर छात्रा को मिली धमकी का हुआ खुलासा। तीन शिक्षकों से तंग आकर 9 अक्टूबर को छात्रा ने दी थी जान। नाराज छात्रों ने किया मार्च, पुलिस ने भांजी लाठी। गोंडा में धारा 144 लागू। चित्रकूट में फिर सामने आई रेलवे की बद इंतजामी की तस्वीर। सोमवार को अमावस्या के मौके पर उमड़ी लाखों की भीड़, चलाई गई ट्रेनें हुई नाकाफी। गाजियाबाद में बीती रात NH-24 पर जबरदस्त हंगामा। एक युवक के लापता होने पर पथराव और तोड़फोड़। घर वालों को युवक की गर्लफ्रेंड के घर वालों पर अगवा कर हत्या करने का शक। यूपी के संत कबीर नगर में मोबाइल चोरी के 3 आरोपियों की जमकर पिटाई। दुकानदारों ने बीच सड़क पर सिखाया सबक, फिर पुलिस वालों ने की पिटाई। यूपी के बस्ती में तहसीलदार की घिनौनी करतूत। काशीराम शहरी आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर महिला से किया गैंगरेप। शादी का भी दिया झांसा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। अजमेर में एक नाबालिग लड़की से 4 युवकों ने की गैंगरेप की कोशिश। नाराज लोगों ने एक आरोपी को बंधक बनाकर 8 घंटे तक पेड़ से लटकाया। पुलिस से भी हुई झड़प। टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा का केंद्रीय मंत्री विजय सांपला पर संगीन आरोप। कहा रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को बचा रहे हैं केंद्रीय मंत्री। डॉली बिंद्रा ने कहा पिछले साल चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के घर राधे मां के इशारे पर हुई थी रेप की कोशिश। लुधियाना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का प्लास्टिक कच्चा और तैयार माल खाक। बिहार के गया में पुलिस ने 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। डकैती की घटना में शामिल 2 आरोपी भी गिरफ्तार। भारी मात्रा में असले बरामद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। 1 नवंबर से छोटे ट्रकों पर 700 और बड़े ट्रकों पर 1300 रुपए लगेगा प्रदूषण सरचार्ज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांगी राय। पूछा गाय और बाघ में से कौन हो देश का राष्ट्रीय पशु। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पुलिस कमिश्नर से पंगा लेने वाली जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा का ट्रांसफर। डीआईजी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भेजी गई भारती। कानपुर वनडे में हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बढ़ा दबाव, लेकिन धोनी ने कहा टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी। 14 अक्टूबर को होने वाले दूसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची टीम। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता और केरल का मुकाबला। महान खिलाड़ी पेले होंगे स्पेशल गेस्ट। सोमवार को ईडन गार्डन में हुआ उनका भव्य रिसेप्शन। नवरात्र के रंग में रंगे फुटबॉलर पेले कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल देखने पहुंचे। क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी थे मौजूद। आज से पूरे देश में नवरात्र की धूम। 9 दिनों तक देश भर में मां दुर्गा की होगी विशेष आराधना। पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। दिल्ली में कालका जी और झंडेवाला मंदिर में भव्य तरीके से सजावट। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे तैनात। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मंगल आरती से शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का आगाज। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आईएसआईएस पर हमले की जारी की नई तस्वीर। 53 ठिकानों को बनाया टारगेट। ब्रिटिश पुलिस ने जारी किया कार क्रैश का वीडियो। तेज रफ्तार में नशे की हालत में चला रहे थे लड़के, उन्हीं लड़कों ने बनाया वीडियो।